नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान सभा में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक दिया। श्री करणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को बीजबाइला मंडी बस स्टैंड से हिरासत में लिया गया है। वे किसानों की सभा में जा रहे थे। उनके साथ पीसीसी सदस्य विकास गौड़, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष करण सहारण, जगतार समरा को भी हिरासत में लिया। इन सभी को 2 बसों से पुलिस पदमपुर के लिए रवाना हो गई। रूबी कुन्नर ने कहा कि किसानों की जायज मांग को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। हाँ, वह दमनकारी नीतियां अपना रही है, जिसको सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कल हुए घटनाक्रम की कड़ी शब्दों में निंदा की। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उधर टिब्बी और राठीखेड़ा में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पंजाब के अबोहर स्थित तहसील कोर्ट परिसर में पेशी पर आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीबारी के बाद पूरे तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। युवक गोलू पंडित जैसे ही पेशी के बाद पार्किंग में जाकर कार में बैठने लगा, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। फाजिल्का एसएसपी गुरमीत सिंह ने कहा कि आकाश उर्फ गोलू पंडित अपने साथियों सोनू व एक अन्य व्यक्ति के साथ आर्म्स एक्ट में पेशी भुगतने के लिए आया था। जैसे वह कचहरी में पहुंचा और पार्किंग में आया तो पहले से तैयार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक यह हत्या 2 गैंगों की दुश्मनी की वजह से हुई है। एसएसपी ने कहा कि सफेद रंग की कार में 3 हमलावर आए थे। पुलिस की टीमें हमलावरों के पीछे लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 6 राउंड फायरिंग हुई है। गोलू के साथ मौजूद सोनू ने बताया कि यह हमला गग्गी लाहौरिया और उसके साथियों ने किया है। श्रीगंगानगर जिले में रिको स्थित टांटिया यूनिवर्सिटी के नाम से अज्ञात व्यक्ति ने न केवल फर्जी वेबसाइट बनाई बल्कि अनेक विद्यार्थियों को डिग्रियां भी जारी कर दी। सदर थाने में कुंडलावाला 6 एलएनपी निवासी विनोद कुमार शर्मा ने रिपोर्ट दी कि यूनिवर्सिटी में कुल सचिव के पद पर कार्यरत है। इस संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट tantiyauniversity.com के नाम से है। इसी नाम में मामूली छेड़छाड़ कर अज्ञात व्यक्ति ने यूनिवर्सिटी की फर्जी वेबसाइट बना ली और विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और विधिक विश्वविद्यालय की सेवाओं के संबंध में सूचनाएं डालनी शुरू कर दी। उनकी यूनिवर्सिटी के नाम पर अज्ञात अलग अलग फर्जी डिप्लोमा और डिग्री जारी कर उनके माइग्रेशन का सत्यापन करता रहा। इस तरह से अज्ञात व्यक्ति उनकी यूनिवर्सिटी को हानि पहुंचा रहा है और विद्यार्थियों से बड़ी राशि भी प्राप्त कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के अपर सेशन न्यायालय ने 4 साल पुराने हिमांशु हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए दोषी पड़ोसी युवक किशन गोपाल सोनी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी किशन ने 10 लाख रुपए की फिरौती के इरादे से 7 साल के मासूम हिमांशु की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने 7 साल अबोध बालक जो अपनी प्रतिरक्षा करने में भी असमर्थ था, फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या कर दी। अदालत ने किशन गोपाल सोनी पर 1,30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडवोकेट गोकुलेश बोहरा ने बताया घटना 15 मार्च 2021 की है। जोधपुर के भीतरी शहर कुम्हारिया कुआं जटियों की गली निवासी बंशीलाल ने रिपोर्ट दी थी कि उनका 7 साल का बेटा हिमांशु घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गया। 2 दिन बाद 17 मार्च को पोलो ग्राउंड के पास आईजी बंगले के पास बच्चे का शव मिला था। जांच में पता चला कि बच्चे की हत्या उसके ही पड़ोस में रहने वाले किशन गोपाल सोनी ने की थी। राजधानी जयपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्धमान ग्रुप के रियल एस्टेट और एजुकेशन क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ग्रुप के मानसरोवर में वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल परिसर में बने मेन ऑफिस में पहुंची। टीम को ऑफिस में करोड़ों का कैश मिला। समाचार लिखे जाने तक मशीन मंगाकर नोटों की काउंटिंग की जा रही थी। ग्रुप की ओर से कैश में लेन देन कर टैक्स चोरी की जा रही थी। इसकी शिकायत पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग की ओर से इस ग्रुप के दूसरे ठिकानों पर सर्च जारी है। ग्रुप के मेन ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स की छानबीन के साथ ही अलमारियों को भी खंगाला। ग्रुप के मेन अफसरों के बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी और डिजिटल डिवाइस को खंगाला जा रहा है।
अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नीट और जेईई की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने फिजिक्स वाला ऐप के साथ एमओयू किया है, जिसके बाद सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को यह ऐप पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होगा। महंगे कोचिंग संस्थानों का खर्च वहन नहीं कर पाने वाले अभिभावकों के बच्चों को इस पहल से बड़ी सुविधा मिलेगी। विज्ञान संकाय के विद्यार्थी अपने स्तर पर नीट जेईई की तैयारी कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों की कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थी ऐप पर उपलब्ध वीडियो लेक्चर, अध्ययन सामग्री, अभ्यास प्रश्न का मुफ्त उपयोग कर सकेंगे। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को यह ऐप नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा की तैयारी में भी मदद करेगा। राजधानी जयपुर में फैशन, क्रिएटिविटी और ग्लैमर के रंगों में सजा स्टैग वॉक मिस इंडिया इंटरनेशनल 2025 का आयोजन अजमेर रोड स्थित एक होटल में हुआ। गोल्ड इवेंट्स की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर से आई प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया। फाइनल राउंड में यशवी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिस इंडिया इंटरनेशनल 2025 का ताज अपने नाम किया। इस दौरान कई टाइटल दिए गए। इनमें स्टैग वॉक मिस इंडिया इंटरनेशनल 2025 का खिताब यशवी शर्मा, स्टैग वॉक इंडिया का टाइटल मनीषा बैरवा और स्टैग वॉक राजस्थान का खिताब श्वेता किराड़ को दिया गया। इसके अलावा पूनम शर्मा फर्स्ट रनर अप और कृष्णा मालविया सेकंड रनर अप रही। गोल्ड इवेंट्स की ओर से आयोजित इस शो में प्रतिभागियों ने रैंप पर आत्मविश्वास और खूबियों का शानदार प्रदर्शन किया। शो की ब्रांड एम्बेसडर प्रिया भागवानी रही, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम को और आकर्षक बनाया। गोवा के बिर्च नाइट क्लब में अग्निकांड के 5वें दिन क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें उनके हाथों में हथकड़ी लगी है। वे अपने पासपोर्ट पकड़े हुए हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय अधिकारियों की एक टीम थाईलैंड के लिए रवाना हो चुकी है और 24 घंटे के भीतर लूथरा ब्रदर्स को वापस लेकर आएगी। संभावना है कि भारत लाने के बाद गोवा पुलिस दोनों को अपनी हिरासत में लेगी। बिर्च नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद दोनों भाई भारत छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। भरतपुर जिले की वैर सीट से विधायक बहादुर सिंह कोहली को हार्ट अटैक आया। सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्हें तुरंत आरबीएम हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें तुरंत जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। करीब 2 महीने पहले 13 अक्टूबर को विधायक के बेटे 42 वर्षीय विजेंद्र कोहली को भी हार्ट अटैक आया था। विजेंद्र खुद स्कॉर्पियो ड्राइव कर भरतपुर से जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्हें 2 दिन में 2 बार मेजर हार्ट अटैक आया था। बीजेपी विधायक कोहली ने अमोली निवासी पीए उदिल सिंह के बताया कि उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ। परिजन और स्टाफ उन्हें तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच कर उन्हें जयपुर रेफर किया। रात में ही एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी ईसीजी की और प्राथमिक इलाज दिया। फिलहाल विधायक कोहली को कार्डियक आईसीयू में भर्ती किया गया है। डॉक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर के तिलक नगर में ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग और बेहतर रिटर्न के लालच में फंसकर एक 63 वर्षीय जेम्स स्टोन व्यापारी संजय फोफलिया से साइबर ठगों ने 12 करोड़ 9 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी की है। ठगी की शुरुआत कृतिका ठाकुर नाम के एक व्हाट्सएप मैसेज से हुई, जिसमें एक वेबसाइट का लिंक भेजा। व्यापारी ने वेबसाइट पर आईडी बनाई, जिसके बाद ठगों ने खुद को कनकधाम एक्सचेंज कस्टमर सर्विस बताकर झांसा दिया। शुरुआती 5 लाख रुपए के निवेश पर वर्चुअल वॉलेट में 15% मुनाफा दिखाकर व्यापारी का भरोसा जीता। इसके बाद 36% रिटर्न का लालच देकर लगातार अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए गए। जब व्यापारी ने 5 करोड़ 2 लाख रुपए निकालने की कोशिश की तो ठगों ने 30% इनकम टैक्स और प्रतिदिन 2% पेनल्टी भरने का डर दिखाकर उनसे करोड़ों रुपए और जमा करवा लिए। कुल मिलाकर व्यापारी ने 12 करोड़ 9 लाख रुपए गंवा दिए। हरियाणा के सिरसा जिले की पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए रेप और छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाकर वसूली करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह की सरगना कंचन ने पुलिस रिमांड के दौरान 6 मामलों में लोगों को फंसाने की बात कबूल की है, जिनमें से 3 में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और 3 में समझौता कर लिया गया था। कंचन साल 2018 से सोशल मीडिया पर लड़कियों को तलाशने वाले लोगों को निशाना बना रही थी। गिरोह ने हिसार के रिटायर्ड फौजी, मंडी कारोबारी,
प्रॉपर्टी डीलर और उसकी मौसी के लड़के को भी फंसाया था और इन सभी पर झूठा रेप केस करवाया गया था। पुलिस ने कंचन के अलावा गिरोह की सदस्य सिमरन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 पुलिस कर्मियों जगदीश और विजय को भी गिरफ्तार कर निलंबित किया गया है, जो गिरोह का साथ दे रहे थे। मामले की गहनता से जांच जारी है।